आज हम लोग सिविल इंजीनियर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि हमने दो स्पेसिमेन लिया, एक क्यूब का स्पेसिमेन लिया, एक सिलेंडर का स्पेसिमेन लिया। दोनों के डायमेंशन सेम है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों में सेम प्रोपोर्शन में मटेरियल को फिल करते हैं, और जब हम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द सिलेंडर के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक, बस यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर द सेम प्रोपोर्शनिंग ऑफ रॉ मटेरियल इफ द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज यूज्ड व्हेन then the compressive strength is found to be is less than that obtained from the cubic sample। हम लोग इसे दो तरीक़ों से देखेंगे, पहला सिलेंडरनेस रेशियो के द्वारा और दूसरा सरफेस एरिया के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो को जो है लेमडा से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक, लेमडा इज इक्वल टू होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। और सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में हम लोग एक बात और जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेंडरनेस रेशियो जो है, सिलेंडरनेस रेशियो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो अगर हमारा ज़्यादा आ रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक, अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग सिलेंडर के बारे में देखते हैं, फिर क्यूब के बारे में देखेंगे। तो सिलेंडर के बारे में देखते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ इसका जो है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से 2 आ रहा है। अब क्यूब के बारे में देखेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर है और लीस्ट लेटरल डायमेंशन इसका 15 सेंटीमीटर है, ये 1 आ रहा है। मतलब क्यूब का कम जो है सिलेंडरनेस रेशियो वो कम है एज कम्पेयर टू द सिलेंडर के सिलेंडरनेस रेशियो से। और हमें पता है कि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो है अगर ज़्यादा होगी तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पे सिलेंडर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब से कम होगी। ठीक, अब हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे, सरफेस एरिया के तरीके से। ठीक, सरफेस एरिया हम लोग क्यूब में देखते हैं तो सरफेस एरिया हमारा ये हुआ, और अगर हम लोग सिलेंडर में देखते हैं तो सरफेस एरिया हमारा ये हुआ। ठीक, तो अब सिलेंडर के बारे में देखते हैं। अगर इसका सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है π/4 इंटू डायमीटर का होल स्क्वायर, π/4 इंटू 15 का होल स्क्वायर, लगभग 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया। और अगर हम क्यूब की बात करेंगे, इसका एरिया जो है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर जो होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि क्यूब का सरफेस एरिया जो है ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द सिलेंडर के सरफेस एरिया से। हम लोग यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया जो है ज़्यादा है, क्यूब का सरफेस एरिया जो है ज़्यादा है, तो और यहाँ इसकी सरफेस एरिया जो है कम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लोड लगाते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 1000 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं दोनों पे, समझने के लिए चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 1000 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं तो अगर 1000 न्यूटन का लोड हम लोग इस पे लगाएंगे तो ये जो है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन वही अगर 1000 न्यूटन का लोड इस पे लगाते हैं तो इसको 176 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये है ये जो है बहुत जल्दी ही डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इससे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, इसके पास ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है ज़्यादा है तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगी।
तो आज हमने बस यहीं पे हम इसको इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ द लोड ट्रांसफ़र इन सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इज लेस देन दैट इन क्यूब 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट क्यूब कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर लोड रिजल्टिंग इन मोर स्ट्रेंथ देन सिलेंडर। तो आज हम लोगों ने देखा कि क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सिलेंडर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा क्यों होती है, जबकि हम लोग सेम प्रोपोर्शन में मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं।